10th क्लास स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर 16.2 चैप्टर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की थी और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके 16.3 एक्सरसाइज है। 16.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और 16.2 के एक्सरसाइज के अंदर हमने सिलेंडर का वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया था और 16.1 के अंदर क्यूब एंड क्यूबाइड का वॉल्यूम, एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और डायगोनल्स की वैल्यू ऐसे फाइंड की थी। ओके, अब 16.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन के बेस पे लेना है, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम वो फाइंड करना होगा अपन को। ओके, कौन एक ही शेप में होता है, जैसे एक आइसक्रीम का कौन होता है वो भी एक कौन शेप में होता है, या किसी के बर्थडे पे केक पहनते हैं वो भी कैसे होता है, एक कौन शेप में होते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक कौन का फाइंड करना है। हाइट दे रखी है इसके अंदर 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आपको खुद को सेल्फ नोट करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 16.3 का गिवन क्या पहले वो नोट कर देते हैं। गिवन हाइट ऑफ ए कौन की क्या गिवन है, हाइट गिवन है, कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपको है, रेडियस ऑफ ए बेस कौन के बेस की रेडियस आपको गिवन है, कितनी दे रखी है r इजिकल टू ये h के इक्वल में हो जाएगा और r के इक्वल में आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके अंदर अपन को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम भी फाइंड करना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना होगा, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना होगा। ओके, सॉल्व करते हैं। कौन कैसा बनेगा इधर देखना, कौन का डायग्राम बनाते हैं फिगर, ये कौन का फिगर बन गया। अब इसके अंदर यहाँ सेंटर है बेस का और ये आपको ओ ए, ये आपको दे रही है कितनी ओ ए आर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर और यह आपके ओ से बी यहाँ लेट कर देते हैं पॉइंट ओ बी, जो आपको क्या है हाइट है, क्या हो जाएगी हाइट जो कितनी दे रही है 28 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट अब अपन को फाइंड क्या क्या करना वो नोट कर लेते हैं। फाइंड वॉल्यूम CS एंड CSA। ओके, तीनों चीजें फाइंड करनी है। ओके, अब फर्स्ट के अंदर अपन को वॉल्यूम तो S और R से फाइंड हो जाएगा, फिर CSA और टोटल सरफेस एरिया, ये फाइंड करने के लिए अपन को क्या चाहिए, यहाँ की AB की वैल्यू चाहिए, AB जिसको L से सिंबल करते हैं क्रॉस लाइन या इसको क्या बोलते हैं लाइनिंग। ओके, ये लेंथ अपन को फाइंड करनी है, कौन सी AB लेंथ फाइंड करेंगे। तो AB लेंथ फाइंड करेंगे, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये L क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, ये OA21 बेस ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, तो AB की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OA का 21 का स्क्वायर प्लस
और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 28 का स्कोर, 21 का स्कोर कितना और 400 और इसका कितना होता है 28 का 27 का 729 और इसका हो जाएगा आपके 784 कितना हो जाएगा 784 ओके। तो ए बी का स्कोर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1225। अब ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इधर नोट कर रहा हूँ मैं, इधर ही कर देता हूँ। ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर चला जाएगा 1225 ओके। तो ये किसके स्कोर होता है 35 का। तो ए बी की कितनी लेंथ आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर ओके। ये भी नोट करना है आपको, ऐसे नहीं कि ये नोट नहीं कर, तो ये सारे डायग्राम बनना कि ऐसे कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे बनना नोट करना है ओके। फिर अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन का 1/3 पाई आर इक्वल एच 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रही है 21 मल्टीपल 21 और एच की वैल्यू कितनी है 28। ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम 3 टाइम और 3 से 3। अब लेफ्ट क्या है 22 मल्टीपल 21 और मल्टीपल 28। ये वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीपल करो कितना हो जाएंगे, मल्टीपल कीजिए वॉल्यूम 22 21 28 को मल्टीपल करेंगे तो आपके आ जाएंगे, मल्टीपल करते हैं सब पे 12,936 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो क्या यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब ओके। नोट कीजिए। फिर अपन फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो हो गया CSA ऑफ ए कौन, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की 21 और एल की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी 35। ये कितने टाइम कैंसिल 3 टाइम और ये 66, 22 को 3 से मल्टीपल और 35, इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा तो आपके CS एरिया आ जाएगा CS ऑफ कौन कितना आ रहा है मल्टीपल करो 30 0 और 3 कैरी वापस 18 और 231 0 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। नोट कीजिए। फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, अब फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। PSA टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 21 और ब्रैकेट के अंदर 21 प्लस एल की वैल्यू 35। ऐड करो कितना 22/7 21 और इनको ऐड कर दो कितने 6 और 5 56, कैंसिल कर दो ये 3 टाइम कितने हो जाएंगे 66 मल्टीपल 56। तो TSA ऑफ ए कौन कितना आ रहा है मल्टीपल करो 6 36 6 कैरी और आ जाएंगे आपके 696 सेंटीमीटर इसको नोट कीजिए। तीनों चीज़ें फाइंड हो गई, वॉल्यूम हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन
सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर एकोन। हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम उसका दे रखा है, और स्लैंट हाइट मतलब बोलते जो एल की वैल्यू है, एल को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, स्लैंट हाइट। ओके, एंड वॉल्यूम आपको है, हाइट भी, एच की वैल्यू भी गिवन है। ओके, पहले रेडियस फाइंड करेंगे, फिर वो आंसर आपके स्लैंट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके, फाइंड द स्लैंट हाइट। ओके, गिवन है आपके वॉल्यूम ऑफ ए कॉन कितना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट है आपको, हाइट भी गिवन दे दी है, कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम 232 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1 2 3 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल में 12 32 अपॉन में 3 ऊपर चले जाए, क्रॉस मल्टीपल पाई की वैल्यू और एच। अब इसके अंदर वैल्यू नोट करो, आर स्क्वायर मल्टीपल 3 पाई की वैल्यू 22/7, 7 अपोजिट चले जाएंगे, एच की वैल्यू 24। कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करो इसको। ये 3 की टेबल से 8 टाइम कैंसिल, ये 8 की टेबल से 1, रिमाइंडर 4 3 5, फिर रिमाइंडर 3 2 4 टाइम। ओके, नेक्स्ट ये 22 की टेबल से 7 टाइम कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 7 मल्टीपल 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपके, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीपल 7, यानी आर की वैल्यू आपकी आएगी, रेडियस कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब अपन को क्या फाइंड करना, स्लैंट है, कैसे ऐसा कौन बनेगा, एक डायग्राम बना के फिगर बना के समझते हैं। ओके, ये एल फाइंड करनी है, और ये यहाँ से एस दे गिवन है अपन को कितनी, 24 सेंटीमीटर, और एच की, और ये आपकी रेडियस दे रखी है, गिवन कितनी दे रखी है, आगे अपने फाइंड किए, गिवन नहीं है, रेडियस कितनी फाइंड की, 7, तो एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, पाई सुपर सौरभ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल एच की वैल्यू कितनी, 24 का स्क्वायर करेंगे, और आर का 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, इसका कितना स्क्वायर होता है, 500, 24 का 576 प्लस 49, तो कितना 625, किसके इक्वल में, एल स्क्वायर के इक्वल में, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका यही आंसर है, स्लैंट हाइट कितने आ गई, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, यही आपके आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन हुज डायमीटर दे रखा 40 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है
25 सेंटीमीटर फाइंड कर सकते हो। डायमीटर को आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हो। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, द करोड़ सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन whose radius base 14, slant height 50 सेंटीमीटर। इजी है, दोनों ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना, राइट है सर्कुलर whose रेडियस बेस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। कर लेते हैं ये। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चन आपको सेल्फ होमवर्क में करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। ओके, और इसके आपको गिवन क्या है, गिवन रेडियस ऑफ बेस, कितनी रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट इज इक्वल टू आपको दे रहे कि एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, सोल्व करते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन क्या होता है, ए कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच की वैल्यू ऊपर को है फाइन, तो नोट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी हो जाएगी 6 × 6 और हाइट है जी 8। कैंसिल हो रहे तो कैंसिल करो, ये कितना टाइम 2 टाइम कैंसिल। अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो मल्टीपल कर दो, ये कितना हो जाएंगे 44 और 6 8 जा 48/7। अब करो इनका मल्टीपल कितना आ रहा है, 44 को 48 से मल्टीपल करो और 7 से डिवाइड करना है। मल्टीपल करते हैं, कितना आ रहा है 21/12 आ रहा है, 21/12/7। अब डिवाइड करते हैं वॉल्यूम 7 से कितना 3 टाइम, फिर रिमाइंडर 0 2 1 टाइम 31 ही होगा 31, फिर 12 में 5 और 0 7 अबाउट 301.7 के समथिंग सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ रहा है। ये आपका आंसर होगा। ओके, नोट कीजिए इसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, next 6 number question, find the radius of base
ऑफ ए कॉन whose सरफेस एरिया दे रहेगा CSA यानी पाई आर एल के इक्वल में दे रहेगा एंड इट्स स्लैंट हाइट एल की वैल्यू दे रखी है। तो क्या फाइंड करनी है? रेडियस फाइंड करनी है। एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये किसके इक्वल में कर दोगे? पाई आर एल के इक्वल में कर दोगे 1884.4। फिर उसके पाई आर एल आर फाइंड करनी है, तो पाई की डिवाइड कर दोगे 22 और इसे 7 से मल्टीपल कर दोगे जो नंबर, और 12 से भी डिवाइड कर दोगे। सॉल्व करने बाद आंसर आ जाएगी रेडियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है आपके। फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर हाइट फाइंड करनी है। कॉन स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट बेस का एरिया दे रखा सर्किल का 154। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता है। फाइंड द हाइट फाइंड करनी है ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। ओके, सर्कुलर कॉन की। फिर इसमें गिवन क्या है? स्लैंट हाइट है जिसको अपन स्मॉल एल से सिंबल करते हैं। कितने हैं? 25 सेंटीमीटर एंड एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ बेस का एरिया दे रखा 154 सेंटीमीटर इसको। अब इधर देखना है, अपन कॉन बना के मैं समझाता हूँ फिगर से। ये बना हुआ है कॉन। अब इसकी ये आपको रेडियस है आर ओ ए, रेडियस होगी आर। ये आपकी स्लैंट हाइट हो जाएगी ए बी स्लैंट हाइट है जो आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है, और ये हाइट है ओ बी, सॉरी ओ बी। ये अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? और इसके अंदर आपको ये एरिया दे देगा बेस का एरिया। बेस कैसा बन रहा है? सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का एरिया दे रहेगा। तो सर्किल का एरिया दे रहेगा तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। इसको अपन रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस के बाद अपन क्या करेंगे? हाइट फाइंड करें। तो कितना दे रखा है? 154 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई की वैल्यू 22 मल्टीपल 7। तो ये 22 से ये 7 टाइम कैंसिल। आर इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब अपन को फाइंड क्या करनी? स्लैंट हाइट। तो इसमें कौन सा पाइथागोरस फॉर्मूला लगेंगे? एच स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो हाइट एच से, या ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर दो। देन कौन सी फाइंड करनी है? ओ बी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ओ बी क्या है? एच है, एच का स्क्वायर। इसका कितने दे रही है? ए बी की लाइन 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, इधर करता हूँ मैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 576। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 576। तो एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कितनी हाइट आ जाएगी? 27 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, ये आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहेगा, द बेस ऑफ टू कॉन्स आर द सेम डायमीटर रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट। ये कौन है, उसका डायमीटर का रेशियो एंड स्लैंट हाइट का रेशियो दे रहेगा 5:4। इफ ए कर्व सरफेस एरिया स्मॉलर कौन, एक स्मॉलर कौन है उसका आपको एरिया गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा CS एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया बिगर, जो बड़ा है उसका अपन को क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया CS ये फाइंड करना है। ओके, ये क्वेश्चन अब 8 नंबर क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। आज हमने इस क्लास के अंदर 16.3 के क्वेश्चन 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सॉल्व करेंगे। ओके, और जो क्वेश्चन लेफ्ट किए हैं वो आपको खुद को सेल्फ होमवर्क में करना है।